नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आप इस तरीके की सभी सवालों को आसानी से कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ए की वर्तमान कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा। देखना, ध्यान से सुनना। दो व्यक्ति हैं, एक है ए, दूसरा व्यक्ति है बी। ठीक है। हमसे बोला ए की वर्तमान कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। अगर बी की क्षमता 100% होगी तो ए की 50% अधिक है, तो इसका मतलब 150% होगी, है ना। चलिए, अब प्रतिशत से प्रतिशत को कटाएंगे आप। 50 से कटाएंगे 2 बार में, 50 से कटाएंगे 3 बार। ये क्या निकल के आया? क्षमता का अनुपात। ये निकल के आया क्षमता का अनुपात। और क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है समय का अनुपात। अपोजिट कैसे करोगे? जब दो व्यक्ति होते हैं तो अपोजिट करना आसान होता है। बाद वाले को पहले लिख दो, पहले वाले को बाद में लिख दो, ये अपोजिट हो गया। ठीक है, अपोजिट हो गया। अब आपसे बोला है ए कितने दिनों में कार्य करेगा। ए कार्य को कितने दिनों में करेगा? जब ठीक है, जबकि हमसे बोला है कि बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अब देखना, ये समय का अनुपात है। बी का कब कितना समय है? 3। भाई बी का समय कितना है? 3। और यहाँ पे बी का समय रियल में कितना है? 15। ठीक है, भाई बी का समय कितना है? 15, अनुपात में है 3, तो 3 की वैल्यू 15, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 10 दिन हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे बोला गया था ए कितने दिनों में करेगा? ए करेगा 10 दिनों में, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो, जब दो व्यक्ति होते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन जब 3 व्यक्ति हो या 4 व्यक्ति हो तो कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लो 3 व्यक्ति होते इस सवाल में, ए, बी और सी। मान लीजिए 3 व्यक्ति होते। ठीक है, तो प्रश्न कैसे देगा? ठीक है, प्रश्न कैसे देगा? बी सी से 2 गुना सक्षम है, तो सी मान लीजिए 100% सक्षम है, तो बी आपका सी से 2 गुना है तो 200% हो जाएगा। यानी कि ये 100 काम करेगा तो ये 2 करेगा, 200 करेगा। फिर बोलेगा ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है, 1.5 गुना, तो 200 का 1.5 गुना कर दो तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कटाओगे, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 दिया 300, 3 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा इनका अनुपात। अब इनका जो अनुपात है ये क्षमता का अनुपात है, क्षमता का। आपको निकालना है समय का। तो जब दो व्यक्ति होते हैं तो बस आगे पीछे लिख दो, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में लिख दो और निकल के आ जाता है। ठीक है, जब 3 व्यक्ति होते हैं तो आप आगे पीछे कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। इसका कैसे निकालते हैं समय का अनुपात, वो सीख लीजिए यहाँ पे आप। जैसे आपको ए का निकालना है तो ए वाला अनुपात को आप छिपा लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। जो बचे हुए अनुपात है इनका मल्टीप्लाई करना, 2 एकम 2। अब आपको बी का निकालना है तो बी का छिपा लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। 3 का और 1 का मल्टीप्लाई करिए, 3 एकम 3। अब आपको सी का निकालना, सी वाला छिपा लो, इससे कोई मतलब नहीं। 3 दूने का 6, इनका मल्टीप्लाई करो, 3 दूने का 6। ये आ गया इनका समय का अनुपात। तो जब दो व्यक्ति वाला है तो कर लोगे, लेकिन जब 3 व्यक्ति वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी आप कर पाएंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। देखो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ए और बी। यहाँ पे बोला है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। अगर बी की 100 है तो ए की दोगुनी है तो 200 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है? क्षमता। इनका अनुपात निकाल लो, 100 एकम 100, 100 दूनी का 200। ये क्या है? क्षमता का अनुपात। अब हमें निकालना है समय का अनुपात। तो सीधा सीधा आपके दो व्यक्ति हैं तो बाद वाला पहले लिख दो, पहले वाला बाद में। ठीक है, चलिए। हमसे बोला है बी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। बी का समय कितना है? 2, अनुपात में 2, रियल में कितना? 20 दिन। तो 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्रश्न को करने में। अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति होते तो कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता चुका। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तथा ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे? देखो, बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। ए और बी दो व्यक्ति हैं।
ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि बी का 100% काम होगा तो ए का 2 गुना है तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 100 एकम 100, 100 दुनी का 200, कट गया। ये क्या है? क्षमता का अनुपात। ये क्या है? क्षमता का। अब हमें निकालना है समय का अनुपात। अब हमें क्या निकालना है? समय का अनुपात। तो क्या हो जाएगा? एक पहले आ जाएगा, दो बाद। ये हो गया इनका समय का अनुपात। अब हमसे बोला है कि ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले करना। ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले कर रहा है, तो ए का समय कितना है? एक। बी का समय 2। बी 2 समय ले रहा है, ए 1 दिन का समय ले रहा है, बी 2 दिन का समय ले रहा है, तो ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले कर रहा है। अनुपात में कितना पहले कर रहा है? 1 दिन। देखो बी को 2 दिन लग रहे हैं, ए को 1 दिन, तो अनुपात में ए 1 दिन का समय कम ले रहा है और 10 दिन का समय यहाँ पे कम ले रहा है, तो एक अनुपात की वैल्यू 10 है। जब एक अनुपात की वैल्यू 10 है तो व्यक्ति है दो, ए और बी। तो एक अनुपात की वैल्यू 10 है, तो एक अनुपात की वैल्यू 10 है, याद रखना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक अनुपात की वैल्यू 10 है, तो एक अनुपात की वैल्यू 10 है, तो 10 एकम 10, यानी कि ए को कितना समय लगेगा? 1 से गुना करेंगे तो 10 का। बी को कितना समय लगेगा? 1 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू 20, बी को लगेगा 20। ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे टोटल काम पता करने के लिए आप दोनों का एलसीएम ले लो, 20 हो जाएगा। ए कितना काम करता है? 10, बी कितना? 20। दोनों का एलसीएम 20, टोटल काम इसका मतलब 20 है। 10 से 20 में डिवाइड दो, 2 बार में जाएगा, 20 से 20 में दो, 1 बार में जाएगा। पूछा गया दोनों मिलकर। ए 1 दिन में 2 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में 3 काम करेंगे। और टोटल काम कितना है? 20। 1 दिन में 3 करेंगे तो 20 को कितने में करेंगे? 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 2 बचेगा, 2 ऊपर बट्टे में 3, 6/2/3 दिन में करेंगे। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब हो सकता है ऑप्शन लिखने में गलती कर दी हो, लेकिन ये आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए की जो कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है, अगर बी की 100 होगी, ए की 25% अधिक है, तो 125 कटा दो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। तो ये क्या है? क्षमता का अनुपात है ना, क्षमता का। इसका अपोजिट क्या होता है? समय का अनुपात। तो अपोजिट कर दो, 4 पहले आ जाएगा और 5 बाद में आ जाएगा, 4:5 हो गया। ए किसी कार्य को बी से 4 दिन पहले कर रहा है, तो ए जो हमारा है अनुपात में 1 दिन पहले कर रहा है। जब बी ले रहा है 5 दिन, ए ले रहा है 4 दिन, तो अनुपात में ए 1 दिन कम ले रहा है, और यहाँ पे कितने दिन कम कर रहा है? 4 दिन। एक की वैल्यू 4। जब एक की वैल्यू 4, तो व्यक्ति कितने हैं? ए और बी 2। ठीक है, एक की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू कितनी? 4 चौकू 16। तो ये ए का मान कितना हो जाएगा? 16। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ए का मान हो जाएगा 20। और दोनों का लोग यहाँ एलसीएम, तो टोटल काम पता लग जाएगा। दोनों का एलसीएम होता है 80। 16 से काटो 5 बार में, 20 से काटो 4, यानी कि ए आपका 1 दिन में 5 काम करेगा, तभी तो 16 दिन में इस 80 काम को कर पाएगा। अब बोला है दोनों मिलकर के, तो दोनों को मिला दो। ए करेगा 1 दिन में 5, बी करेगा 1 दिन में 4, दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में करेंगे 9। ठीक है, टोटल काम कितना है? 80। जब दोनों 1 दिन में 9 करेंगे तो 80 को कितने में करेंगे? 9 अट्ठे 72। कितना बचेगा? 8। तो 8 में तो जाएगा नहीं, 8 ऊपर बट्टे में 9, 8/8/9। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कितने दिन में करेंगे? 8/8/9। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज और, 80/9, और ऑप्शन में मैंने देखा 80/9 दिया गया। ये मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि प्रश्न का आंसर यहीं पे दे दिया, इतना आगे तक सॉल्व उसने नहीं करवाया। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हमें प्रश्न को आगे की तरफ सॉल्व करना था, फिर ये आंसर आ जाता। ठीक है, तो मेरे इस प्रश्न का आंसर मुझे दिया गया है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 16.2/3% अधिक है तथा ए किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? थोड़ा ध्यान से समझ लेना प्रश्न को। ए और बी दो व्यक्ति हैं, देखना ध्यान से। बी की जो भी कार्य क्षमता अपने आप में 100, तो ए की जो कार्य क्षमता है वो भी अपने आप में 100 होगी, लेकिन 100 से अधिक है। ए की जो कार्य क्षमता है बी से अधिक है। कितना अधिक है? 16.2/3%। कितनी अधिक है? 16.2/3%। तो मैं इसमें जोड़ दूंगा, जितना अधिक है उतना जोड़ दूंगा, 16.2/3% अधिक है, तो जितना है उतना मैं जोड़ दूंगा। ठीक है,
अब देखो इसको करते हैं 16, 3 का 16 में गुना करो, 16×3 = 48, 2 जोड़ो 50, यानी कि 50/3। तो 100 + 50 के बटे में अनुपातिक ये 100। 3 का गुना 100 में करो, 300, 300 में जोड़ो 50 तो 350। ठीक है, कितना हो जाएगा 350। इधर कितना हो जाएगा 100। 3 का गुना इधर भी होगा तो ये 300, सॉरी। देखो 3 का गुना 100 में किया, 300 में जोड़ा 50 तो 50/3 हो गया ना। 300 के बटे में 3, लेकिन इस 3 का गुना हमने इधर लाके 100 में कर दिया तो ये 300 हो गया। अब इसको बस कटा लीजिए आप। 50 से कटेगा 6 बार में, 50 से कटेगा 7 बार। तो ये क्या आ गया, क्षमता का अनुपात, है ना, क्षमता का ही तो आ गया। अब क्षमता का जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय का। तो समय का अनुपात पहले 6 आ जाएगा, 7 बाद में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आपको अच्छे से पता है ए और बी दो व्यक्ति, ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति। प्रश्न में क्या बोला था, ध्यान से। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, तो ए का समय कितना है, 6। ए का समय भैया कितना है, 6। ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, याद रखना। देखो समय ले रहा है 6 दिन का, वैसे ले रहा है 18 दिन का, तो 6 की वैल्यू 18, तो एक की वैल्यू कितनी, 3। ठीक है, एक की वैल्यू 3 है। एक की वैल्यू 3 है तो 6 की वैल्यू 18 और 7 की वैल्यू 21, और दोनों का आप एलसीएम लोगे तो टोटल पर क्या आ जाएगा, 126। 18 से काटेंगे 126 को तो 7 बार में, और 21 से काटेंगे तो 6 बार। ठीक है, अब बोला है दोनों मिल करके, जब दोनों मिल जाएंगे 6 और 7 कितना मिलकर हो जाएगा, 13। टोटल काम कितना है, 126। 13 से हम 126 में भाग देंगे, 13 निम्मा 117 होता है, तो बचेगा कितना, 9। 9 में जाएगा नहीं, 9 ऊपर बटे में 13, तो 9 पूर्णांक 9/13 किस ऑप्शन में है, 9 पूर्णांक 9/13 बी ऑप्शन में है। तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको भाई लाइक वीडियो करना है, और सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।